ऊदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम। बिल्कुल। यानी रोम रोम में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पर, पूरा संसारी राम में है। बिल्कुल। और हमारी ब्रज की गोपी कहती है पूरा संसार श्याम में है। तो ऐसी अद्भुत लीला मेरे कृष्ण की है, जिनको सुनने से, जिनको धारण करने से जीवन मंगल बन जाता है। हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी को दूर करने की औषधि है परमात्मा का। ऐसा कौन सा कृष्ण भगवान का मंत्र है जो एक इंसान को अपने जीवन की सबसे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। जी गुरुदेव, आपने इस श्लोक बोला, ये श्लोक बोलते ही यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया, बहुत अच्छा फील आ रहा है। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपके कृष्ण भगवान से जुड़े हुए पूछना चाहूंगी। जो कृष्ण भगवान हैं और उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो आज की डेट में सबके लिए एक रहस्य ही है कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ने ये लोक छोड़ के दूसरे लोक में गए थे, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए दिव्या जी, कृष्ण भगवान साक्षात नारायण हैं, साक्षात हरि हैं, 16 कला अवतरित थे। और शास्त्र कहते हैं वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनाते ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोतम सलिलिम यथा। कलिकाल कलयुग जो भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो भगवान के समान हो जाते हैं। बिल्कुल। भगवान कृष्ण जब इस लोक को छोड़कर गए थे तो हुआ क्या, उनको श्राप लगा, उनके कुल को श्राप लगा। तो भगवान के वंशज समुद्र के तट पर बहुत विशाल यज्ञ किया। वहां पर यज्ञ के बाद भगवान के वंशजों ने कुछ ऐसी नशा किया जिससे आपस में लड़कर और विनाश होने लगा कुल का। भगवान कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे लेटकर सो रहे थे। तो उनके मित्र थे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ जाएगा आपके जाने के बाद। अच्छा। और कलयुग में किस प्रकार आपकी शरणागति होगी, किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होगी, या किस प्रकार भगवान की कृपा मिलेगी जीव को। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, भागवत जी के बारे में बताया कि भागवत जी मेरा रूप है। गुरु के बारे में बताया कि गुरु मेरा रूप है। फिर दत्तात्रेय जी महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया कि मेरे दादाजी थे यदु जी महाराज, उन्होंने 24 गुरु बनाए और गुरुओं से ज्ञान लेकर भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो भगवान कृष्ण इस संसार के पिता हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, पल भर में चाहे तो प्रलय कर दें। उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान कृष्ण साक्षात नारायण, साक्षात हरि हैं। पूरा जो भी कुछ हमको दिखाई देता है, हमारी ब्रज की गोपियां कहती थी श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारा धन, आठों याम उदम में श्याम ही सो काम है। श्याम ही है, श्याम ती है, श्याम भी नहीं ती है, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्यामी प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो वधाम है। उदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम। बिल्कुल। यानी रोम रोम में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पर, पूरा संसारी राम में है। बिल्कुल। और हमारी ब्रज की गोपी कहती है पूरा संसार श्याम में है। तो ऐसी अद्भुत लीला मेरे कृष्ण की है, जिनको सुनने से, जिनको धारण करने से जीवन मंगल बन जाता है। हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी को दूर करने की औषधि है परमात्मा का। ऐसा कौन सा कृष्ण भगवान का मंत्र है जो एक इंसान को अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई के वक्त जाप करना चाहिए, जिससे थोड़ी कठिनाई कम हो जाए? देखिए, कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, ए टू जेड, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे वेद पुराण शास्त्रों का भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है वो मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 41 दिन लगातार इसका जाप अगर कोई कर ले, लक्ष्मी घर में आने लगती है। 41 दिन नियम से इसका जाप कर ले, बेरोजगार को नौकरी लग जाती है। 41 दिन नियम से जो कन्या शादी योग्य हो रही है, जो शादी योग्य हो रही है, लड़का नहीं मिल रहे, लड़की नहीं मिल रही, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके नियम है 41 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, एक समय भोजन करें, तुलसी महारानी को शाम को दीपक जलाएं, तो 41 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई संयोग बैठ जाता है।
बहुत अच्छा ये आपने बताया, इसकी जरूरत इस वक्त सबको ही है, सबको है। सबको है, क्योंकि ये जो काल चल रहा है ये सच में ही काल है। आप अपने बारे में बताइए गुरुदेव, किस प्रकार आपने कहाँ जन्म लिया, कहाँ से आपका जो ये जो रुझाव है अध्यात्म की ओर, ये कैसे मिला आपको, और किस तरह से आपने शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या कार्य किए अपने जीवन में? देखिए दिव्या रानी, मेरा जन्म ब्रज में हुआ। हाँ। और ब्रज में भी उस निज ब्रज में हुआ जहां पर बाबा नंद ने माँ यशोदा ने तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, जिस जगह को कहते हैं नंदन वन। अच्छा। ये कोसिकल है हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और इधर हरियाणा लग जाता है, बॉर्डर है यूपी और हरियाणा का। इधर तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, इधर पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की लग जाती है, बिल्कुल बॉर्डर पर। एक गांव में हताना गांव, बरका धाम और करमन कोटमन बॉर्डर, वहाँ पर है नंदनवन। तो वहाँ पर अपना गांव है। वहाँ पर भगवान की कृपा से ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। और ब्रज लाइट पहले थी नहीं, साधु संतों का आना, ब्रज परिक्रमाओं का आना और सत्संग कथा प्रवचन। तो ब्रज की रज में जो है परमात्मा कृष्ण है। हमारे ब्रज में कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम ने जाने को, डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो। वहां के रोम रोम में श्याम है, राधा है, बोलने में, खाने में, देखने में, चलने में, हर्षोल्लास में, खुशी में, दुख में, सुख में, यानी श्याम है। तो वह बचपन से ही भगवान की लालसा थी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई और भगवान की कृपा से आज मैंने 39 देशों की यात्रा की है। भारतवर्ष के हर घर में मेरे कार्यक्रम गए मंत्र विज्ञान के नाम से, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, यज्ञ अनुष्ठान। बल्लमगढ़ आश्रम है मेरा, 100 फुट रोड, चावला कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, बल्लमगढ़, जो फरीदाबाद हरियाणा में है। वहाँ नियमित रविवार को निःशुल्क यज्ञ होते हैं। यज्ञ साक्षात भगवान है, नारायण है। यज्ञ में आहुति लगाने से संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ के अनंत लाभ हैं। शास्त्र कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, के सुने बहुविध सब संता। बिल्कुल। तो भगवान नाम जो है एक औषधि है। मैं तो कहता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख लिख कर गारंटी देता हूँ। रामायण में लिखा है, भोले बाबा कहते हैं माँ पार्वती को जब अमर कथा सुनाते हैं, राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, हे गोरा, हे पार्वती, कलिकाल कलयुग पापों का, कष्टों का, दुखों का, बुराइयों का, टेंशनों का युग है। बिल्कुल। अगर इसकी कोई एक औषधि है, एक दवा है, तो है परमात्मा का नाम। इस औषधि को जिसने ले लिया, जिसने विश्वास कर लिया, विश्वासम फलदायकम। शास्त्र कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, जो कल्याण कर देता है। इसी बात को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाई कुभाय अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दे सदस्यु। कुभावना से भी उल्टा सीधा कैसे भी ईश्वर नाम कलिकाल कलियुग में लिया जाए, तुरंत कल्याण कर देता है। हर मन की इच्छा को पूर्ण करने की औषधि है परमात्मा का नाम। ये जहर को भी अमृत कर देता है। बिल्कुल। सुंदरकांड में एक मंत्र है, चौपाई है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल सतलाई। बिल्कुल। परमात्मा के नाम से जहर भी अमृत हो जाता है, आग शीतल हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाता है, जो रास्ते आपके बंद हैं वो रास्ते खुल जाते हैं। 10 दिशाएं महकने लगती हैं। 10 दिशाएं जैसे आप हैं, हाँ। शादी की, हाँ। धन की, परिवार की, घर की इच्छा, और भी जो भी इच्छाएं, गाड़ी की इच्छा, जितनी इच्छा होती है, 10 दिशाएं में जो हमारी मानसिक इच्छा होती है, वो सभी इच्छा पूर्ण होने लगती है परमात्मा के नाम से। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। और ये जो चीज है हर व्यक्ति को करनी चाहिए अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी भी आती है परमात्मा के नाम से। जी जी। क्योंकि मैंने भी खुद की लाइफ में परिवर्तन देखे हैं ये करने के बाद। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए जीवन क्या है? देखिए, जीवन एक परमात्मा का ऐसी अद्भुत कृति है, इसको जिसने जाने लिया, जीवन ये परहित के लिए शरीर मिला है। जितना इस शरीर से दूसरे का भला हो सके वो जीवन है। हाँ। इस शरीर से दूसरे के चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाए वो जीवन है। दूसरे को खुशी मिल जाए वो जीवन है। शास्त्र कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख हो। बिल्कुल। यानी दूसरे को सुख देना ही जीवन है। दूसरे को किसी भी प्रकार उसके चेहरे पर हंसी ला देना, मुस्कान ला देना, उसको अंतरात्मा उसकी खुश हो जाए,
तो यही सबसे बड़ा जीवन है। दूसरे को शास्त्र कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगुवाई। दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो जितनी दूसरे की सेवा हो जाए वो अपना है। ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि दो मुट्ठी राख हो जाती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के। हाथी के दांत के बहुत प्रकार के खिलौने बनते हैं, आभूषण बनते हैं, बहुत चीज बनती है। दांत हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के। सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे अति सती लोग, और बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। गेड़े की खाल से लड़ते सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है। कहे कवि दयालदास से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। ये मानस की खाल कछु काम नहीं, मिट्टी हो जानी वो तो है। इसलिए जीते जी जितना दूसरे को भला हो जाए, दूसरे को खुशी मिल जाए, यही जीवन है और ये जीवन का सार है। आपने मृत्यु की बात की। मृत्यु के लिए गरुड़ पुराण सुनी जाती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 10 दिनों तक गरुड़ पुराण चलती है। आपको क्या लगता है कितनी सत्यता है गरुड़ पुराण में? जो बातें बताई गई हैं वाकई में मृत्यु के बाद ये सारी चीजें होती हैं? बिल्कुल अटल सत्य है। जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं। वेद व्यासी महाराज जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे, उन्होंने जो जो बात लिखी बिल्कुल अटल सत्य। जो जैसा कर्म करता है जीव वैसे नरकों में जाता है। जो जीव जैसे कर्म करके आए वैसा यहाँ भोगता है। जैसा अब कर रहा है वैसे आगे भोगेगा। ये जीवन कर्मों पर आधारित होता है। हम भगवान पर दोष लगाते हैं, पड़ोसी पर दोष लगाते हैं, रिश्तेदारों पर दोष लगाते हैं, माता पिताओं पर दोष लगाते हैं। हमारे लिए किया क्या है? शास्त्र कहते हैं कोन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म में भोग सब पाता। इस संसार में ना कोई किसी को सुख देता, ना दुख देता, ना कोई मान करता, ना अपमान करता। जीव जो कर्म करके आया है वो भोग भोगता है, और जो करेगा वो आगे भोगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए किसी को दोष देना कि कर्म में प्रधान तो रंग न चावत, कर्म से पुत्र पिता नर होई, और कर्म से पुत्र सुपुत्र कहावत, कर्म से बड़ और ना कोई। कर्म घट्यो लंका पत को, सोने की लंका छन में खोई। अरे गुमान करो मत मूरख, कर्म करो तुम अच्छा कोई। कर्म करो तुम अच्छा कोई। कर्म में प्रधान विश्व करी राखा। रामायण कहती है कर्म में प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। जी। मोह जो होता है, मोह एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। तो मोह से मुक्ति का कोई तरीका है? किस प्रकार हम अपने मोह से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, मोह और ममता ये ज्ञान से दूर हो सकती है। ज्ञान से? ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के नाम से, ज्ञान से इनको दूर किया जा सकता है। और मोह ही दुखों का कारण है। ये तो है। जिसने मोह को त्याग दिया, ममता को त्याग दिया, जो स्नेह होता है, मान लीजिए माँ बेटा का स्नेह, बहन भाई का स्नेह, हम किसी पशु को भी पाल लेते हैं, बहुत से कुत्ते को पाल लेते हैं, कुत्ता मर जाता है लोग पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसमें मोह पड़ गया, उसमें उसकी ममता चली गई। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो किसी में मोह नहीं करते, वो ईश्वर में मोह करते हैं। परिवार को भी ऐसे देखते हैं कि हम यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए। जैसे हम स्टूडियो में आप बैठे हैं, आप भी ट्रेन से आई है कि मुझे इतने टाइम वहाँ रहना है, फिर मुझे जाना है। मुझे भी है कि मैं आया हूँ, फिर मुझे वृंदावन जाना है। बिल्कुल। और बहुत से समझे कि घर समझ के बैठ जाए कि नहीं मुझे अब यहीं रहना है, तो वो माया हो जाती है। अब आप जाएंगे, आपको पता है इतने दिन रहना है और इतने दिन जाना है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम आए हैं परिवार में रहने के लिए, इतने दिन हमको रहना है, इतने जाना है। और जो ही समझ बैठते परिवार मेरा है, घर मेरा है, हमको जाना नहीं है, और जब जाना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट और बड़ी पीड़ा होती है। वही दुखों का कारण है। ये आपने बहुत सही बात बताई। दुखों का कारण तो मोह ही है, और मोह के चक्कर में व्यक्ति परेशान है अपने जीवन में। वृंदावन बाकी शहरों से क्यों अलग है? ऐसा क्या है वृंदावन में? देखिए, प्रभु भगवान हर जगह है, हर जगह मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे स्थल बने हुए मंदिरों के, लेकिन फिर भी लोग वृंदावन को अलग तरीके से देखते हैं। क्या कारण है वृंदावन को अलग तरीके से देखते हैं? दिव्या जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि वृंदावन में ऐसा क्या है। बिल्कुल। एक बात आपको बता दूंगा, और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, कि दर्शकों को भी नहीं पता होगी अभी, कि जो वृंदावन 84 कोस की भूमि है, उसको भूमि कहना भी पाप है। अच्छा। ये साक्षात भगवान का हृदय है। भगवान जब लीला करने के लिए इस धरा पर आ रहे थे, राधिका रानी किशोरी जी से कहा कि आपको चलना है। उन्होंने मना कर दिया, मैं तो वहां ही जाऊंगी मृत्यु लोक में। कैसे चलोगी? कि यहीं से इस गोलोक धाम को लेकर चलो।
तो भगवान लीला करने के लिए 84 कोष जो है गोलोक धाम ही कोई लेकर आए। एक काशी की नगरी जो भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है, बिल्कुल ये पृथ्वी से अलग है। ये दो जगह ऐसी हैं जो पृथ्वी से अलग है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, वृंदावन में रोम रोम में, रग रग में, जगह जगह में, कण कण में भगवान का वास है। और भगवान मान लीजिए जैसे कहीं पानी निकालते हैं, कहीं 100 फुट पर पानी निकलता है, हाँ। कहीं 20 फुट पर निकल आता है, कहीं 5 फुट पर निकल आता है। तो इसलिए वृंदावन जो है वहाँ के रोम रोम में राम बस कृष्ण बसे हुए हैं, राधा बसी हुई है, श्याम में बसे हुए हैं। वहाँ साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे बोलता है, कचौड़ी बेचने वाला भी राधे राधे बोलता है। प्रेम का एक भाव अलग है, प्रेम की धारा है, प्रेम की धारा है। वहाँ जाते ही आदमी प्रेम में हो जाता है, वो बचपन में आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण बाल लीला की अपनी सब टेंशनों को भूल जाता है। कितनी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा परेशान क्यों ना हो, एक बार वृंदावन चला जाए और जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, दीपावली पर मकान को साफ करते हैं, रंग रोगन करते हैं, ऐसे ही अगर एक बार व्यक्ति वृंदावन चला जाता है तो उसका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, नव चेतना आ जाती है, बाल अवस्था आ जाती है और आनंद ही आनंद परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन साक्षात भगवान कृष्ण आज भी वहाँ निरंतर रास कर रहे हैं। वहाँ के दर्शन नाम लेने से कल्याण हो जाता है, दर्शनों से कल्याण हो जाता है। एक रात रुक जाए उसके 100 जन्म के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन धाम अपार अपार है, वहाँ की लीला अद्भुत है और वहाँ बड़ी परमात्मा की जब कृपा होती है, शास्त्र कहते हैं पाम दे ए मार्ग जोई जा पर कृपा राम की हुई। जब भगवान की अपार कृपा होती है वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन के लिए जैसे ही सोचते हम वृंदावन चले तभी भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरे कृष्ण उसके विराजमान हो जाते हैं और समझ लेना चाहिए कि अब इसका भला होने वाला है, अच्छा होने वाला है, मंगल होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जब भगवान अच्छा समय देते हैं, सुख देते हैं, तो हमें अच्छे रास्ते पर लगा लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। और जब भगवान पूर्व जन्म की सजा देते हैं तो भगवान दूसरे रास्ते पर लगा देते हैं। आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि ना लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आती। कहते ना लोग अभी हम इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमने लोगों की मदद करी, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, समय अनुसार सारा काम कर रहे हैं, हमने कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा करता है। इन लोगों को ये बताइए आप कि पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं। ये अज्ञानता के अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। भगवान कुछ करते ही नहीं, जो जीव जैसा करता है वो ऐसे ले जो जितनी नौकरी कर रहा है अपना भैया हर जाना ले जा, तू इतना ले जा, तू इतना ले जा, जितना जितना जिसने किया वैसा वैसा करते हैं। उमादार जो सिसकी नाई सब न चामे राम गोसाई, कर्मों के अनुसार भगवान सबको अपना अपना फल देते हैं। बिल्कुल, वृंदावन तो लोग जाते हैं लेकिन बाकी बिहारी के मंदिर तक जाते हैं। और वृंदावन में ऐसे कौन से स्थल हैं जिनके दर्शन लोगों को करने चाहिए लेकिन पता नहीं है? देखिए दिव्या जी, वृंदावन में 5342 मंदिर है, जहाँ घर घर में मंदिर है। रंग जी का मंदिर है, बड़ा दिव्य अलौकिक मंदिर है। राधा वल्लभ जी का मंदिर है, स्नेह बिहारी जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है और हमारे पागल बाबा का मंदिर है और देवकी नंदन जी महाराज का बहुत ही सुंदर सुशोभित मंदिर है। तो बहुत अनंत मंदिर हैं वहाँ। जब जाएं रहें वहाँ पर इस भाव से रहें कि हम ब्रजरज में आए, वहाँ अभिमान को त्याग कर जाएं, घमंड को त्याग कर जाएं। धनवान होने का जो हमारे ऊपर चोला होता है, हम रईस हैं, हम पैसे, इसको त्याग कर जब जाते हैं, जब वहाँ बिहारी जी मेरे दर्शन देते हैं, वही कृपा करते हैं, तो इसलिए वहाँ जाएं, वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, संतों के चरणों की रज मस्तक पर लगाएं, तो जीवन में आनंद ही आनंद, परमानंद की ज्वाला और एक धारा बहने लगती है। बिल्कुल। राधा रानी इनको प्रसन्न कर लिया तो कहते हैं कृष्ण भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करने का जो रास्ता है वो आप बताइए हमें। देखिए, राधा रानी का प्रसन्न करने का रास्ता, कृष्ण नाम से राधा रानी प्रसन्न होती है और राधा नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रा शब्दोच्चारण वसी भवेत केशवा, शास्त्र कहते हैं रा कहते ही भगवान कृष्ण वश में हो जाते हैं और धा कहते ही उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं जो राधा बोलता है। भैया ये राधा नाम मेरी अमानत है, मेरा कोहिनूर है, मेरी जन्नत है, इस नाम को मुझे दे दे, इसके बदले में संसार की जो इच्छा आपको चाहिए, जो आपकी मन की अभिलाषा है
मैं पूरा करूंगा, पर राधा नाम को छोड़ दे। हम्म। जब जीव नहीं छोड़ता है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं। उस व्यक्ति के 1008 बार कृष्ण नाम लेने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति का एक बार राधा नाम लेने से हो जाती है। राधा संपूर्ण देवताओं की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम राधा है, किसी औरत का नाम, लड़की का नाम नहीं। वो दिव्य शक्ति है जिसकी ब्रह्मा जी महाराज साधना करते हैं, विष्णु भगवान जिनके बल पर संसारी रचना करते हैं, शंकर भगवान जिनके बल पर तप पर संसार का सहार करते हैं, इंद्र जिनके बल पर इंद्रलोक के देवताओं के राजा हैं, वो राधा रानी बड़ी अद्भुत किशोरी जी। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, ज्ञानी सो ध्यानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा वेद वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा सो त्रिलोक धनी, सो कहावत है ब्रज चंद बिहारी। और हमरे काज करेंगी वही, श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। तो किशोरी जी तो साक्षात दिव्य शक्ति है। जैसे दूध के अंदर घी होता है, तिल के अंदर जैसे तेल होता है, लकड़ी के अंदर जैसे अग्नि छुपी होती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की, नारायण भगवान की, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की जो दिव्य अलौकिक शक्ति साधना है, उसका नाम राधा। राधा 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 राधा। प्रेम, अब राधा की बात की है तो प्रेम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। जो कृष्ण भगवान और राधा जी का प्रेम था, आज के समय में बहुत लोग जो प्यार में हैं, जो प्रेम में हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रेम तो कृष्ण और राधा जी के प्रेम के जैसे है। आपके लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? आप प्रेम को क्या कहेंगे? देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज है जो अनुभव की जा सकती है। प्रेम, भगवान कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, पर उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी, कामुक्त भावना नहीं थी, कोई लालच की भावना नहीं थी, कोई कैसी भी इच्छा नहीं थी। प्रेम एक अंदर अंतरात्मा का गहना है, बिल्कुल, जो महसूस किया जाता है। प्रेम एक ऐसी खुशबू है, चाहे आदमी लाख किलोमीटर दूर हो, 1000 कोस दूर हो, 7 समुद्र पर हो, जब प्रेम होता है तो प्रेम की खुशबू, जैसे गुलाब में से खुशबू आती है, इत्र में से खुशबू आती है, ही में से खुशबू आती है। आदमी कहीं भी रहे, उसको देखकर भाव, उसको देखकर प्रफुल्लित, उसको देखकर आह्लादित हो जाए, उसको देखकर भाव विभोर अंदर ही अंदर, उसको कहते हैं प्रेम। और ये जो आजकल जो प्रेम चल रही, प्रेम नहीं, काम वासना है, ये लालच है। आजकल बॉयफ्रेंड, ये फ्रेंड और फ्रेंड है, पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म, ब्रेकअप, ये वो, ये प्रेम नहीं। गुरुदेव, आपको बताऊं एक बात, 2 नाम चले अभी प्रेम के नाम पे, एक रेड फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग। रेड फ्लैग वो जो गुस्से वाले थोड़े लड़के नहीं होते, तो उनको नाम दे दिया गया रेड फ्लैग का, लड़के हो या लड़की हो। और जो थोड़े काम होते हैं, मतलब ठीक से बात करते हैं, उनको ग्रीन फ्लैग का दे दिया। फ्लैग्स भी आ गए हैं, आपको पता है। प्रेम की तो मैं आपको क्या ही बताऊं गुरुदेव, इतनी तरह के नाम आ चुके हैं प्रेम के लिए। हाफ गर्लफ्रेंड, फुल गर्लफ्रेंड, वन साइडेड लव, बहुत कुछ आ चुका है। टाइम पास गर्लफ्रेंड। विवाह, हम विवाह पे आते हैं। विवाह के असली मायने क्या है, और विवाह जो बना है, ये बना क्यों था और किस चीज के लिए बना था? विवाह, देखिए, विवाह संसार की सृष्टि है। अगर विवाह नहीं हो तो ये संसार अधूरा है। बिल्कुल। विवाह एक ऐसा बंधन है जो दूसरे को अपने हृदय में समा लेना। आज से तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा सम्मान मेरा सम्मान, तेरा अपमान मेरा अपमान, तेरी भूख मेरी भूख, तेरी प्यास मेरी प्यास, तू जहां धड़केगी मैं वहीं धड़कूंगा। बिल्कुल, ये होता है विवाह। यानी धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चाहे। पति वो जो पत्नी के हर स्थिति में, परिस्थिति में, हर सुख में, दुख में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में जो छाया बनकर रहे, जो छत्र बनकर रहे, जो छाता बनकर रहे, जो कवच बनकर रहे, जो उसको हृदय में समा कर रखे। उसकी तरफ कोई देखे तो उसे लगे कि बिल्कुल मुझे कोई भाला मार रहा है। उसको कहते हैं पति पत्नी का स्नेह, प्रेम, विवाह बंधन। इस संसार का, हमारे सनातन धर्म का सबसे अद्भुत यज्ञ है विवाह। विवाह की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी गुरुदेव? विवाह की उत्पत्ति जब संसारी रचना हो रही थी, सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज हुए।
ब्रह्मा जी ने दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा उत्पन्न किए। पहले तो ब्रह्मा जी महाराज अपने आप ही सृष्टि रचना कर रहे थे, पर भगवान ने कहा आप ऐसे नहीं, काम वासना की सृष्टि करो। तो दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने इनका वैदिक क्रिया द्वारा व्यवहार रचाया। अच्छा, जितने भी हम मनुष्य हैं संसार में, हम मनु जी महाराज की संतान है। मनु और शत्रुपा के द्वारा बिल्कुल। सबसे पहले विवाह मनु और शत्रुपा का हुआ। हम्म, वहां से ये संसार की रचना होती है, फिर इसमें से ये अलग अलग धर्म बनते चले गए। हाँ, धर्म तो लोगों ने बनाए। बहुत बना लिए। अटल जो धर्म है सनातन धर्म है, वैदिक ये धर्म है, तो- भारत संस्कृति। हमारे शास्त्रों में सृष्टि का वर्णन, कब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, पृथ्वी का आकार, समुद्रों का आकार, आकाश सब का चीज। आकार, एक चीज लिखी गई है। सब कुछ ग्रहण कब पड़ना है, कब क्या होना है, पृथ्वी कब लुप्त होनी है, कलयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा, भगवान के अवतार कब होंगे, ये हमारे शास्त्र बता चुके। शास्त्रों में पहले लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्रों के ऊपर तो कितनी सारे ऐसे देश सूर्य की हैं, दूरी कितनी है, आज जो रिसर्च चल रही वैज्ञानिक कर रहे हैं वो पहले लिख रहे लिखी हैं। गई थी। चंद्रमा की दूरी कितनी है, हमारे शास्त्र में पहले लिखी हुई है। बिल्कुल, विज्ञान का भी विज्ञान हमारे शास्त्र है। ये फैक्ट है ये। ज्ञानता के भी कुछ कारण होते हैं। बिल्कुल, जब तक हमारे अंदर अज्ञान होता है तभी क्रोध आता है, तभी काम आता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही भजे भजे जे सब। ये नरक जाने के रास्ते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये हमारे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा है। तो पहले जो हमारे जो पाप हैं, हाँ हाँ ये क्रोध बनकर, काम बनकर, हाँ हाँ, ईर्षा बनकर, ये हमारे अंदर पनपते रहते हैं और निकलते रहते हैं समय समय पर। तो इनको निर्मल करने के लिए मैंने बताया परमात्मा नाम औषधि है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। जैसे कपड़े शुद्ध होते हैं धोने से, बिल्कुल, शरीर शुद्ध होता है नहाने से, नहाने से, पेट शुद्ध होता है व्रत उपवास करने से। 15 दिन में एक दिन व्रत किया जाए तो बिल्कुल, पेट स्वस्थ शुद्ध रहता है, रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, ऐसे ही जो हमारे मन है, चित्त है, वृत्ति है, अंतकरण है, ये शुद्ध होता है परमात्मा के नाम से, ईश्वर नाम से हमारा अंतकरण पावन पवित्र होता है। और जब अंतकरण पावन पवित्र होता है तो मेरे परमात्मा कृपा करते हैं। शास्त्र कहते हैं निर्मल, भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छल जिनके मन पावन पवित्र हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे साफ हृदय मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनके दिल में रहता हूँ। बिल्कुल, जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्षा है, ये तो पर्दा है, परमात्मा दूर नहीं है। पहला जी से पूछा तेरे भगवान कहाँ है, पिता हिरण्यकश्यप ने। कौन की पिताजी आप ही बताओ भगवान कहाँ नहीं है, क्या इस खम्भे में भगवान है? कौन की पिताजी, पहला जी ने कहा पिताजी खम्भे में भगवान है, तुम में भगवान है, हम में भगवान है, रोम रोम में, कण कण में, चारों तरफ भगवान है। बिल्कुल, केवल देखने की दृष्टि चाहिए कि मुझे क्यों नहीं दिखा रहे कि पिताजी आपकी आंखों पर पर्दा है काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्षा का, घमंड का, अभिमान का, इनको हटाओ, परमात्मा देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा बहुत लोगों के प्रश्न हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे प्रश्न करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना आजकल सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, तो हर इंसान के प्रश्न सोशल मीडिया से ही उठते हैं। तो एक प्रश्न ये था कि लोग बोलते हैं कि चलो हम तो पूजा नहीं करते, हम तो अच्छे नहीं है, हमारा रूटीन अच्छा नहीं है, लेकिन जो पुजारी हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो जिनका रूटीन है, जो भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, उनके जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आ जाता? वो जो सबको ज्ञान की बातें बताते हैं कि आपके ग्रह ऐसे ठीक होंगे, वैसे ठीक होंगे, वो अपने ग्रह क्यों नहीं ठीक कर पाते? देखिए दिव्या जी, ग्रह का जो खेल है, हाँ हाँ, मैंने बता दिया, सब कुछ पहले जन्म का हमारा कर्म होता है। पूजा करने से, पाठ करने से हमको शांति मिलती है, उन कष्टों को, दुखों को झेलने की हमको शक्ति मिलती है। हाँ, जो हमको पहले बहुत पीड़ा होनी थी, जब हमको लगा हमने पूजा की है, पाठ की है, मन हमारा स्थिर हो गया है, मन से हमने संभलने की कोशिश की है, तो कष्ट भी हमको ज्यादा महसूस नहीं होता है। तो ये भोग तो सबको भोगने पड़ते हैं। अब देखिए परमानंद जी महाराज है, दोनों किडनी खराब है, हाँ, किडनी खराब है, बिल्कुल। इतना भजन कर रहे हैं, इतना लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। आज उनकी सोशल मीडिया पर देखो कितनी फॉलोइंग, हाँ, तो उनको भी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म उनका कोई पहला ऐसा होगा जो आज उनको भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये ऐसा नहीं कि भजन करने वाले, भक्ति करने वालों को दुख नहीं होते, पर उनको महसूस नहीं होते। वो शरीर से अलग है, वो समझते हैं शरीर मिट्टी है और इसके अंदर जो बैठा हुआ है, हाँ, जो जीव, वो अलग है। वो चीजों को समझने लग जाते हाँ, हैं, वो समझने उसको की जोड़ते क्षमता नहीं है। मोह वाली बात जो आपने कही थी ना, हाँ, मोह, उस शरीर से भी मोह नहीं करते। बिल्कुल,
ये होते हैं आत्मज्ञानी, जो शरीर से उनको पता है मिट्टी है, मिट्टी होना है, और जब तक ये चल रही है, जिब्या चल रही है, हमारा मन चल रहा है, जितना दूसरे को ज्ञान दे सके वो पीड़ा में भी ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? उनको पता है मेरा दिया हुआ ज्ञान किसी की जिंदगी संवार सकता है और इसका मुझे पुण्य मिलेगा, आगे काम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा। हाँ। तो कहते हैं शरीर पीड़ा को हो रहा है, दर्द पीड़ा को हो रहा है, मेरा मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, जिब्या ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, शरीर दर्द होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने शरीर से मोह त्याग दिया है। हाँ। और जो शरीर से मोह त्याग देते हैं, संसार से मोह त्याग देते हैं, परिवार से मोह त्याग देते हैं, वो आनंद परमानंद। बिल्कुल। ये जो लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष हो गया, आपका शनि दोष हो गया या पितृ दोष हो गए, ये 3 तरह के दोष ऐसे हैं जो जीवन में बहुत कठिनाई लेकर आते हैं। तो इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए दिव्या जी, वास्तु दोष हमारे घर में होता है। घर के शौचालय के दर बना हुआ है, किचन के दर बनी हुई है, मंदिर के दर है, सोने का कमरा, जो घर के हेड होते हैं माता पिता, उनका किधर है, बच्चों का किधर है, तो ये सब कुछ देखा जाता है। उसमें वास्तु दोष आ जाते हैं। किसी का जैसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख है, और उनकी कैसी दिशा में डायरेक्शन में बने हुए हैं उनके जो शौचालय हैं, किचन है, कमरे हैं, रूम है, जो तो इनके इससे बनता है वास्तु दोष। और पितृदोष, पितृदोष हमारी कुंडली में भी होता है, और हमारे परिवार में, पूर्वजों की परिवार में कोई अकाल मृत्यु मर जाए, कोई बच्चा जन्म के समय ही मर जाए, हमारे 7 पीढ़ियों का इसमें होता है। हमारे बाबा परबाबा कोई भी सांप खाने से, एक्सीडेंट से, जहर खाने से, सुसाइड करने से, तो ये पितृदोष बन जाता है, प्रेत योनि में चले जाते हैं, जो परिवार को अपने को सताते हैं कि हमारी मुक्ति करो। बिल्कुल। उनके लिए फिर मुक्ति के उपाय हैं, जैसे कि हमें पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत करना, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण फल प्रदय। भागवत जी की महिमा से प्रेत योनि का निवारण होता है। और शनि दोष, शनि भी हमारे कर्मों के अधीन हमको सजा देते हैं। तो शनि महाराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है। शनिवार को शनिदेव महाराज पर तिल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, शनि की परिक्रमा लगाएं। जैसे हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं मथुरा में कोकलावन कोशिकला में, देश विदेश से भी लोग आते हैं, बहुत विशाल तीर्थ है कोकलावन कोशिकला, नंदगाम बरसाने के पास है। अच्छा। तो बहुत ही दिव्य है, तो वहां जाने शनि दोष दूर होता है। तो ये सब प्रकृति का नियम है। और फिर ऐसा है, भगवान जिसको सुख देने वाले होते हैं और पूर्वजनों का पुण्य उदय होने वाला होता है, तो हमारी बुद्धि शुभ कामों में लगती है। हमारा पूर्वजनों का पाप कोई उदय होने वाला होता है, हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में लग जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है, उमा दार ज्योतिष की नाई सब नचामे राम गोसाई। जैसे हम टीवी को रिमोट चलाते हैं, रिमोट से चैनल बदलते हैं, कभी कोई लगा, तो ऐसे ही हमारा जो बुद्धि का रिमोट है वो मेरे परमात्मा के पास है। हम चाहते हैं हम ये करें, हम कुछ करते ही नहीं है। हाँ। इंसान का काम केवल मरने का, फल मरता है, करने का काम हमारे कर्म चल रहे हैं, कर्मों का खेल चल रहा है, उसमें प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का क्या दोष है? जी जी, है ना। गुरुदेव, सबसे ज्यादा ये बताइए, आज के टाइम में जो रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, क्या कारण लगता है आपको? और दूसरी चीज ये कि कोई व्यक्ति अपनी शादी को कैसे संभाल सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि हमारे अंदर सहनशीलता खत्म हो गई है, हमारे विश्वास खत्म हो गए हैं। और जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, रिश्ते नहीं टिकते। रिश्तों का टिकना ही विश्वास है, सहनशीलता है। जब हम पति पत्नी दोनों एक दूसरे की इज्जत हो गए, एक जिस्म दो जान हो गए, एक इज्जत, एक परिवार, एक घर, एक गृहस्थ हो गए, तो हो सकता है दोनों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। लड़की कहीं से है, लड़का कहीं से है, उसका रहन सहन, लालन पालन कैसा परिवार में हुआ, उसका कैसे परिवार में हुआ है, तो दोनों की सोच, दोनों की खान पान, दोनों के रहन सहन एक जैसे नहीं हो सकते। फिर हमको एक जैसा करना होता है, उसमें हमको सहनशीलता दिखानी होती है। अगर कुछ बात छोटी मोटी हो भी जाए, सह लो, और जो सह लेगा वो रह लेगा। लेकिन ये जो पुरुष मारते हैं अपनी बीवियों को, बेइज्जती करते हैं लोगों के बीच में, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो अपने पुरुष होने पे अभिमान दिखाते हैं। वो अज्ञानता है। वो अज्ञानता है, उनमें सामाजिकता की कमी है, उन्हें धार्मिकता की कमी है,
उनमें सत्संगों की कमी है, उनमें बुजुर्गों के ज्ञान की कमी है। वो ये ज्यादातर उनमें होता है जो बच्चे माँ बाप के पास ही रहे, पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, किसी को नहीं देखना, किसी से नहीं मिलना, किसी परिवार के साथ नहीं बैठना, किसी हाँ। रिश्तेदारों के साथ नहीं बैठना, केवल हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, और उसके बीच में किसी ने भी कुछ थोड़ा सा भी पंगा डाला तो ये सब कुछ गलत है। हाँ। तो यही उनके जीवन में होता है। तो सहन शक्ति जिसके अंदर होगी वही परिवार को चला सकता है, वही गृहस्थ को चला सकता है, वही देश को चला सकता है, वही घर को चला सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने गुरुदेव। सहन शक्ति, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक सहो जब तक सह सकते हो, क्योंकि कई चीजें अगर गलत हो रही हैं तो उनको सहना सही नहीं है। अगर आपको फालतू में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपके ऊपर जुर्म हो रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो आजकल रिश्ता तो निभाने का कोई मतलब नहीं बनता। यही तो बिल्कुल हम भी कहते हैं, नारीस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। हम्म। जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ यश कीर्ति लक्ष्मी ईश्वर रहते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ तो यश कीर्ति और सब कुछ चला जाता है। बिल्कुल। तो पुरुषों को भी सोचना चाहिए, किसी की बेटी आपके घर आई है, बेटी एक आत्मा होती है माता पिता की, बेटी एक दिल होता है, धड़कन होती है, बेटी एक श्वास होती है माता पिता की, एक ख्वाब होती है, एक जिगर होती है। बिल्कुल। उसके माँ बाप को कितने लाड से, कितने प्यार से, कितनी कठिनाइयों से कैसे कैसे उस फूल को खिलाते हैं, बेटी रूपी फूल। और उसको जब माता पिता ने इतने प्यार से रखा हो और उसकी बेटी की वहाँ दुर्दशा देख रही हो तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, माता पिता भी तड़प रहे होते हैं, बड़ी तड़प होती है। ये तो है। तो ये करना नहीं चाहिए वैसे तो। नहीं करना चाहिए। जो लोग भी मारते हैं या पीटते हैं अपनी जुबान से बात करें, अपना पुरुषार्थम मत दिखाएं। जहाँ दिखाना है, जहाँ जरूरत है, जहाँ वाकई में जरूरत है, जहाँ रेप हो रहे हैं लड़कियों के, वहां दिखाइए आप, वहां मदद करिए लोगों की, यहाँ मत करिए कृपया करके। और जो बच्चे हैं जिनको मन करता है पढ़ने का कि मैं पढ़ के कुछ कर लूं, लेकिन पढ़ नहीं पाते वो, है ना, मन ही नहीं लगता पढ़ने का, वैसे वाला कि पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन दिमाग में चीजें चढ़ नहीं रही, ट्राई तो पूरा कर रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं रही। तो उनके लिए कोई ऐसा मंत्र हो या कोई ऐसी विधि हो जो अपने जीवन में ला के सुधार कर सके? देखिए दिव्या जी, उनके लिए बहुत अच्छा मंत्र है, और मैं जो बोलता हूँ बड़े अनुभव, बड़े रिसर्च के साथ, और मेरा 29 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। एक मंत्र है ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय। इसका मतलब है ओम क्लीं, जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, जो ऐसा ज्ञान, ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसा प्रकांड हृदय। तो इस मंत्र से पानी का गिलास हो, ज्यादा भी नहीं, 21 बार इस मंत्र को बोलिए, ओम क्लीं केशवाय नमः, पानी गिलास के सामने ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं। बच्चे को पिलाइए, क्रोध दूर होगा, मन पढ़ाई में लगेगा, निर्मल होगा, सदैव बच्चा प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। क्रोध तो ऐसे छूमंतर हो जाता है, भाग जाता है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसको जो बहुत लाखों लोग देश में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आपके पास भी पूछा होगा कई लोगों ने ये मंत्र। 25 सालों से मेरे टीवी पे चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं, जन जन में, और बहुत क्या पूरे भारतवर्ष के हर घर में किसी ना किसी चैनल के माध्यम से मेरे कार्यक्रम गए हैं। तो बहुत लोग इस मंत्र को अपना रहे हैं और बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया। बिल्कुल, गुरुदेव की इस बात को जरूर मानिए और अपने पढ़ाई में मन लगाइए। गुरुदेव, आपसे एक पर्सनल प्रश्न था मेरा कि आपके जीवन का सबसे कठिन वक्त, जिस वक्त आप भी डरे हो कि यार बस थक गया मैं, मेरे से ये जीवन नहीं चलाया जा रहा है, ये आगे बढ़ नहीं रही सुई, कौन सा था? देखिए दिव्या जी, जब भी मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी भक्ति में, उसी टाइम माता का देहांत हुआ, उसी टाइम एक एक्सीडेंट हो गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। अच्छा, वो एक्सीडेंट था। तो वो ऐसा नाजुक समय था जो हिला गया, और इतना अच्छा समय था जो बना गया। समझ रही हूँ मैं आपकी बात को। जो हिला गया, जो बना गया, जो बना गया। और ये जो मुसीबत आती है, ये जो कष्ट आते हैं, ये कुछ अच्छा लेकर आते हैं, और अच्छा बनाने के लिए आते हैं। ये तो है। केवल समझने वाले की और उस दृश्य को भांपने वाले की और उसका लाभ उठाने वाले की जरूरत है। तो वो समय बुरा भी था, और वो समय अगर आज ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज मैं इतने देशों में और इतना भगवान की कृपा से, बिल्कुल, जो ज्ञान पूरे देश दुनिया में जा रहा है। आपको कौन नहीं जानता गुरुदेव, मैं तो खुद इतनी खुश हूँ कि आज आप मेरे पॉडकास्ट शो पे आए हैं। इनको बुलाना ही मेरे लिए सबसे
बड़ी बात थी। इनको आप टीवी पे देखते हैं, हर जगह देखते हैं, आज मेरे शो पे भी देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के। जीवन में जितनी चीज़ें इंसान को मालूम होनी चाहिए, आज के टाइम में उतनी मालूम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गुरुदेव ये है कि इंसान ये सोचता है कि मैंने किया, मुझे क्या मिला? मैंने किसी के लिए किया तो मुझे क्या मिला? ये चीज़ है क्या? ये इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं? देखिए, अज्ञानता के कारण है सब कुछ। हाँ, हाँ। हम कुछ करते ही नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, हमारा काम केवल मरने का है। ये भगवान कुछ कराते हैं हाँ, हाँ। और हम कर देते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि दुनिया, ये संसार अपना परिवार है, और इस परिवार के लिए जितना इस शरीर से हो जाए वो साथ जाएगा। बिल्कुल। ये शरीर साथ नहीं जाएगा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे क्या लाभ होगा, मेरा क्या फायदा होगा। ये सोचने वाले बहुत ज्यादा घाटे में रह जाएंगे। हम तो चाहते हैं हमारा लाभ हो या नहीं लाभ हो, दूसरे का कितना लाभ इस शरीर से मिलेगा, हमसे मिलेगा, हमारी कार्य करने की क्षमता से दूसरे को कितना लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें ये नहीं है कि हमको क्या पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, हम वहां से आए, पर हमें ये खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उसने थोड़ा सा भी इसमें से जीवन में उतार लिया। हाँ। तो उसका जीवन संभरेगा, उसे कष्ट सहन करने की शक्ति आएगी। बिल्कुल। उसे परिवार चलाने की सहन शक्ति आएगी। उसे गृहस्थ में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, और कितनी बातों को सहन करना है, ये शक्ति उसके अंदर आएगी जो इस कार्यक्रम को देखेगा। हाँ। तो उसका जीवन जब संभरेगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भगवान सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वहां दार जो के नाई सब है नचा में राम गोसाई, बिन पद चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे भी दिनाना। भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, सब दुनिया को देख रहे हैं। आंख नहीं, मुख नहीं, शरीर नहीं, रोम रोम में कोई जगह ऐसी ना जब भगवान ना हो। तो हर जीव को देख रहे कौन क्या कर रहा है। तो भगवान जो हम ये बोल रहे हैं, इसको भी लिख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे थे। तो इसका भी पुण्य एक एक वचन का हिसाब एक शब्द का, जो शब्द मुख से निकलेगा उसका, जो हम इस शरीर से करेंगे उसका, सबका लेखा जो का लिख रहा है। जब जाते हैं यमराज जी महाराज के दूत वहां पढ़ते हैं, ये लोग आइए इसके अनुसार यहाँ जाइए। अब ये है, अब ये डिश लीजिए, ये नरक की डिश लीजिए, इस नरक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे भी अलग अलग फैक्टर बने पड़े हैं। एक अंतिम सवाल मेरा उन वन साइडेड लव वालों का था, जो एक तरफा प्यार करते हैं लेकिन बड़ा तड़पते हैं, है ना। उनकी दिल में एक अलग लेवल तड़पन होती है कि मैं तो प्यार कर रहा हूँ, काश मुझे मिल जाए, लेकिन वो प्यार किसी और को कर रहा है जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ। तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, अज्ञानता के कारण है प्यार, वो प्यार है ही नहीं जिसको प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, ये तो एक कामुकता है। ये प्यार नहीं है। प्यार तो दूसरे को महसूस भी नहीं होता है। प्यार तो अंदर की अनुभूति है। जो ये दिखावा करते हैं, मैं प्यार करता हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये प्यार नहीं। ये जिस्म का प्यार है, ये धन का प्यार है, लालच का प्यार है। प्यार नहीं है, ये मतलब है, ये काम है, ये क्रोध है, ईर्ष्या, ये दूसरे को लूटने का एक तरीका है। हाँ, पाखंड है। ये प्यार नहीं है। आपने तो बिल्कुल उनके मुंह पे ही बोल दी सारी की सारी चीजें। देख रहे हो प्यार करने वालों गुरुदेव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल अटल सत्य है, प्यार है ही नहीं। जिनको लगता है उनके लिए तो है ना। वो वहीं तक एक गूलर, एक फल होता है गूलर, गूलर हाँ, जानते हैं ना। हाँ। उसके अंदर कीड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। हाँ। वो कीड़े समझते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड यही है। समझ गई मेरी बात? समझ रहे हो। सब कुछ ये है। जब उस गूलर को फाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो कीड़े जब ऊपर उड़ते हैं तो उनको लगता है हम तो उसी को सब समझ रहे थे, ये तो बाहर अलग दुनिया है, ये तो ब्रह्मांड तो ये है। बिल्कुल। तो हम जो ये प्यार व्यार जो कर रहे हैं, तो बच्चे उस अवस्था ऐसी होती है कि उसको ये समझते हैं कि ब्रह्मांड का सबरा रस, सबरा खजाना, सबरी संपत्ति, सबरा सुख ये है। बिल्कुल। पर जैसे जैसे जब बढ़ती जाती है, समझ में आ जाता है, जब खाना पड़ता है, कैसे कहते हैं, 3 चीज याद रह गई, नमक तेल लकड़ी है, ये कहावत है कुछ ऐसी। हाँ जी। उनको पता जब आती है, जब हकीकत जब जिंदगी में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ है ना। वहाँ तक अभी सोच वहाँ तक है। जब बड़ी सोच होगी तो बड़ा सोचेंगे, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं रहता है, फिर सत्य रहता है, धर्म रहता है। बिल्कुल। धर्म ना दूसरा सत्य समाना, वेद पुराण निगम ही बता, सत्यम परम धीमहि। जीवन जो सत्य है, विचार जो सत्य है, जो रहन सहन सत्य है, जो सच्चा प्रेम है। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले कोई जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गए जरा। प्रेम तो वो चीज है जिससे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल प्रेम तो वो चीज है, 7 समुद्र पार बैठी शक्ति भी आपके पास आ जाए। उसमें कहा गया है पार्वती की शादी हो रही थी तो भोलेनाथ के साथ तो बहुतों ने डराया, हाँ हाँ ये उनके साथ कर रही है, भूतनाथ है, प्रेत है, नशे करते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है जे को जे पर सत्य सने हाँ हाँ वो वाय मिले ना कछ संदेह। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है उसको जरूर मिलता है, पर सच्चा प्रेम अंदर से होता है, भावनाओं से होता है, लालच से नहीं होता, शरीर से नहीं होता, धन से नहीं होता। और आजकल क्या प्रेम है, धन से, इस पर कितना पैसा है, इससे मैं प्यार करूं, इसका रूप, इसका रंग, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी नौकरी है, अगर आ जाएगी तो ये नौकरी करेगी तो मैं बैठा खाऊंगा। ये प्यार है, बिल्कुल मतलब का प्यार है। बिल्कुल इसको हम प्यार नहीं कह सकते, इसको जहर कह सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। धन्यवाद गुरुदेव, राधे राधे। आपके Yes, साथ sir. बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो हमें देख रहे दर्शक उनको भी बहुत मजा आया होगा। और वो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि गुरुदेव की बातों को मानिए और अपने जीवन में सुधार लाइए और अपना ध्यान रखिए और हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्रेम दीजिए। धन्यवाद।